इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। आज झारखंड में एक बहुत बड़ा भूचाल आया और झारखंड के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एसीबी और ईडी ने उठा लिया। और उठाने के बाद बहुत देर तक मीडिया कर्मी और बहुत सारे लोग ये पता लगाते रह गए कि वो कहाँ पे हैं, और अंततोगत्वा उन्हें पता लगा कि वो अपने गोपनीय ऑफिस में ले जाकर उनसे पूछताछ हो रही है। एक्साइज सेक्रेटरी 2019 से 22 तक झारखंड में शराब नीति को लेकर के तथा शराब माफियाओं के प्रभाव में आकर गलत शराब नीति बनाने का उनके ऊपर आरोप था। विनय कुमार चौबे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग छत्तीसगढ़ द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। किस लिए? कि फर्जी होलोग्राम शराब माफियाओं की मदद करने का आरोप था, और मदद करके ही उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग झारखंड सरकार की तरफ से भी उनसे पूछताछ की जा रही, उस अरेस्टिंग में वो भी है। ईडी भी तमाम आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी हो रहा है। वर्तमान में अभी वो विनय कुमार चौबे पंचायती राज में प्रधान सचिव हैं। ईडी ने कई जगहों पे छापेमारी की, जो खबरें निकल के आ रही हैं। उनके हाथ में अहम दस्तावेज भी लगे हैं, कई कागजात भी लगे हैं। विनय कुमार चौबे तथा उन्हीं के विभाग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ केस चलाने के लिए इन विभागों ने सरकार से मंजूरी मांगी है। चौबे पिछली सरकार में हेमंत साहब के वो प्रधान सचिव के पद पर रहे हैं, और एसीबी की प्रारंभिक जांच में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के बयान पर इस पर एफआईआर दर्ज किया गया। आरोप था कि छत्तीसगढ़ के शराब माफियाओं के सिंडिकेट ने झारखंड में शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई किया था, साथ ही ट्रैकिंग और होलोग्राम से जुड़े ठेकों को भी हासिल किए थे। और एसीबी के जांच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढबेर समेत तथा कई अधिकारियों के भी अवैध कमाई के लिए उन लोगों ने एक आपसी सिंडिकेट बना लिया था, और झारखंड में आकर के उन्होंने शराब नीति को बदलवाया। यानी कि बदलवाने में उन्होंने अच्छे खासे प्रलोभन का भी इस्तेमाल किया, अच्छे खासे वादे किए कि सरकार को और विभागीय पदाधिकारियों को दिया जाएगा, लेकिन वो बाद में चंपत हो गए, जैसी बातें आ रही हैं। अब छत्तीसगढ़ स्टेट के बिवरेज कॉरपोरेशन ने बिक्री के लिए जो यहाँ पर है एक कंसल्टेंट नियुक्त किया, जिसमें एमडी अरुणपति त्रिपाठी वहाँ पर थे, और उन्हें झारखंड ने भी अपना कंसल्टेंट बना लिया। त्रिपाठी जी को दोनों तरफ लाभ हो रहा था। 1.25 करोड़ राज्य सरकार ने उन्हें भुगतान भी किया। जो विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह ने शराब आपूर्ति और प्लेसमेंट एजेंसी के लिए लगभग 100 करोड़ टर्नओवर की शर्त रखी थी। जो निविदा डालेगा उस कंपनी की इतना टर्नओवर होना चाहिए। झारखंड तो छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में पिछले जो बघेल सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उनके बेटे के ऊपर ने भी ईडी ने शिकंजा कसा था इसी शराब घोटाले में। अब देखिए यहाँ पर खेल किस तरह से हो रहा है। 2023 में लगभग 22-23 में 2 कंपनियां थी, मार्क्सन और विजन। मार्क्सन कंपनी जो है धनबाद में मैन पावर सप्लाई करती थी, और विजन हजारीबाग में। मार्क्सन महाराष्ट्र की कंपनी थी और विजन भोपाल की कंपनी थी, और दोनों कंपनियों ने लगभग जो 4-4 करोड़ के बैंक गारंटी दिए थे, वो बैंक गारंटी फर्जी थे, वो बंधन बैंक के बैंक गारंटी थे। उत्पाद विभाग को इन तमाम चीज़ों से उतना मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन जो खुदरा और थोक यानी होलसेल और रिटेल शराब की दोनों तरह की चीज़ों के लिए वो जवाबदेही था। और जेएसबीसीएल के जो चेयरमैन थे या एक्साइज सेक्रेटरी कर लें, एमडी कर लें, वो झारखंड सरकार के थे, वो उसको ऑपरेट करते थे। और इन कंपनियों पे, इन लोगों पे और इन माफियाओं पे जो छत्तीसगढ़ से आए थे, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न मार्क्सन पे कार्रवाई हुई, न विजन पे कार्रवाई हुई, न फर्जी बैंक गारंटी को लेकर के कोई बात सामने आ रही है, और ये सीधे यहाँ पर सेक्रेटरी को उठाया गया है, जबकि वो वर्तमान में भी सेक्रेटरी नहीं है। वर्तमान में मनोज कुमार उत्पाद विभाग के सेक्रेटरी हैं। अब की सरकार ने विजन और मार्क्सन के मालिक जो हैं, जो सूत्र बताते हैं, जो खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हो या उसका भी मोहर नहीं लगाया जा सकता, कुछ दिन पहले वो उत्पाद सचिव से मिलने के लिए यहां पर आए थे, और उन्होंने अपनी जो कंपनी है उसमें आर्बिट्रेशन में वो कंपनी पहले भी जा चुकी है। यानी कि
फर्जी गारंटी भी दिया और सरकार को कटघरे में खर के आर्बिट्रेशन में भी वो कंपनी जा चुकी है। अब ये देख लिए पूरी तरह से ये मामला कितना उलझा हुआ है, यानी कि जो सही आदमी का गला पकड़ना है वहाँ नहीं पकड़ करके आप सीधे एक सेक्रेटरी को पकड़ते हैं। चलो उनकी संलिप्तता सरकार के सामने आएगी, एजेंसियां निकाल लेंगी, वो भी है। लेकिन ये मार्क्सन और विजन, ये दोनों कंपनी जो मैन पावर सप्लाई करती थी, महाराष्ट्र और भोपाल की थी, इनके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कस रहा है? झारखंड में, मध्य या छत्तीसगढ़ हो या फिर दिल्ली हो, शराब का जो खेल है ये बहुत अजीब है। और सरकार को यूँ कहना पड़ेगा कि पिछली बार भी हेमंत मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री थे। विनय कुमार चौबे उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे, उनके अजीज़ में माने जाते थे, उनके प्रधान सचिव भी रहे थे। तो इन पर हेमंत सरकार के नाक के नीचे, यूँ कह लें मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सारा खेल चल रहा था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका भी मिल जाएगा कि इसमें मुख्यमंत्री को भी वो फंसाने की कोशिश करेगा, घेरने की कोशिश करेगा, और यह मुद्दा धीरे धीरे तकनीकी रूप से राजनीतिक रूप भी लेने लगेगा। यद्यपि कि सरकार को इस बात की भनक लग गई थी, इसीलिए सरकार ने पिछले जो शराब नीति थी उसको भंग करके एक बार पुनर्मूसिको भवन 1984 में जो शराब नीति थी 1984 से चला आ रहा था, उसको इस बार लागू की है। अब देखना है कि जो उत्पाद विभाग है इसका टेंडर कब करता है और उसमें नई नीति के अनुसार पुरानी नीति हटने के बाद लोग कब अप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं एक बार लास्ट में फिर बता रहा हूं कि मार्क्सन और विजन, ये जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना, मैन पावर के लिए आना और फर्जी बैंक गारंटी देना, ये सरकार को पूरी तरह से तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से उन्होंने गुमराह किया है। और इस पे सरकार को, खास करके हेमंत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जांच एजेंसियों को भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।